वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता को लेकर लगातार नए नए दावे सामने आ रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि बातचीत शुरू होने वाली है, कहीं दावा किया जा रहा है कि बैक चैनल संपर्क जारी है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की ओर से ऐसी किसी तय वार्ता की स्पष्ट पुष्टि अभी नहीं की गई है। यही वजह है कि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि वाकई अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज तक पहुंच रहे हैं या ये सिर्फ कूटनीतिक दबाव की रणनीति है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई नजर आ रही है। अमेरिका लगातार ये कहता रहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर है। दूसरी तरफ ईरान ये संदेश दे रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। ऐसे में बातचीत की खबरें जितनी उम्मीद जगाती हैं उतने ही नए सवाल भी खड़े करती हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत आगे बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा इम्पैक्ट इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर और पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीति पर पड़ेगा। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है, इसीलिए वो किसी भी संभावित समझौते को बेहद करीब से देख रहा है। इजराइल चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी हो और उसकी सैन्य क्षमताओं को सीमित किया जाए। इन सबके बीच शांति वार्ता का रास्ता खोलने के लिए ईरान का नया प्लान, होर्मुज में यूरोपीय देशों से माइंस हटाने पर विचार कर रहा है ईरान। जल्द नौसैनिक बलों को आदेश दे सकता है ईरान। समुद्री मामलों पर एक समझौते का रास्ता खुलने की उम्मीद। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। शांति वार्ता का रास्ता खोलने के लिए ईरान का नया प्लान, होर्मुज में यूरोपीय देशों से माइंस हटाने पर विचार कर रहा है ईरान। जल्द नौसैनिक बलों को आदेश दे सकता है ईरान। समुद्री मामलों पर एक समझौते का रास्ता खुलने की उम्मीद इससे जताई जा रही है। साई साहब। मोनिका, इसमें थोड़ा टेक्निकल है। कल मैं मॉनिटर कर रहा था, जो भी अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं या बीबीसी की जो डेली ब्रीफिंग आती है ऑन दी वॉर, उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ईरान फिर से एक स्मार्ट एक्ट करता हुआ दिख रहा है। वो ओमान के साथ जो बातें कर रहे हैं, वो जो प्रेजेंट बिल्डअप इन हॉर्मुज, जिसमें सैकड़ों शिप्स और हजारों नाविक फंसे पड़े हैं पिछले कई महीनों से, इसको रिजॉल्व करने की एक बात कर रहा है। और इसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि अमेरिका की जो डिमांड है टू ओपन हॉर्मुज विथ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन विदाउट एनी चार्जेस, ये दोनों एकदम अलग बातें हैं। अमेरिका की जो डिमांड है फॉर द एमओयू, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि हॉर्मुज शुड बी फ्री ऑफ एनी कंट्रोल फॉर इंटरनेशनल शिपिंग। और ईरान इसके जवाब में कतार के थ्रू या कुवैत के थ्रू ये बता रहा है कि हम ओमान से डिस्कस कर रहे हैं। ये मामला एकदम लिमिटेड है। प्रेजेंट ओवर बिल्डअप क्राउड जो वहां पे है, उसको कैसे रिलीज किया जाए, कैसे उनको माइन से हटा के वहां से निकाल दिया जाए, ना कि ये एमओयू के तहत होने वाली डील की बात कर रहे हैं जिसमें कोई परमानेंट पॉलिसी ऑन हॉर्मुज कंट्रोल। तो ईरान की आईआरजीसी फैक्शन अभी भी बहुत स्मार्ट एक्ट कर रही है। आई एम सरप्राइज कि कूपर या केन्स या पेंटागन के मालिक हेग्सेथ इस बात को क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहे। वो बार बार, इनके कॉमर्स सेक्रेटरी बेसेंट ने भी कुछ बोला कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, 1-2 दिनों में। नहीं, ओमान और ईरान की जो प्रेजेंट बातचीत है, वहां इस समय फंसे हुए जहाजों को एक बार वहां से निकालने के लिए कोई कयास लगाया जा रहा है कि इनको कैसे यहां से क्लियर कर दिया जाए। नॉट फॉर द एमओयू डिमांड की हॉर्मुज को नेविगेशन के लिए, इंटरनेशनल शिपिंग के लिए फ्री किया जाए विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ ईरान। ये एक बात। और दूसरी बात कि अभी भी इनका जो एमओयू का मेन चैलेंज था कि आप रूट्स डिफाइन नहीं कर सकते, टोल नहीं ले सकते, इस पे ईरान अभी कोई बातें नहीं कर रहा है। तीसरी बात, आज वो दिन खत्म हो गया जब ट्रंप ने फाइनल वार्निंग दी थी कि हॉर्मुज को इमीडिएटली फ्री करो, नहीं तो हम बहुत मेजर वर्ल्ड वॉर 2 से भी बड़ा अटैक करेंगे। वो दिन भी अब निकल गया है। तो आज जब इंडिया में रात और अमेरिका में दिन होगा तो देखना पड़ेगा कि ट्रंप इस पे क्या कॉल लेते हैं। हो सकता है ये मिडनाइट कॉल भी ली जाए, क्योंकि अभी तक ईरान ने ना इस पे कोई रिस्पॉन्स दिया है, बल्कि उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है कि हम अभी अमेरिका से कोई डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम ओमान से बात कर रहे हैं। जी मोनिका। बिल्कुल। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का बड़ा स्टेटमेंट, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना लक्ष्य है। अभी हमारा फोकस होर्मुज है, इसके बाद परमाणु पर भी लंबे समय की बातचीत होगी। डॉक्टर
डॉक्टर सिंह, ये होर्मुज को लेकर क्या स्थिति नजर आ रही है? अमेरिका लगातार कह रहा है कि पहले हम होर्मुज पर बात करेंगे, लेकिन ईरान का जो स्टैंड है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ईरान तो डे वन से ये कह रहा है कि हमें तो टोल वसूलना है और अभी फिलहाल जो रास्ता हमने बताया उसी रास्ते से जहाज गुजरे। ऑल्टरनेटिव रूट अगर आप तलाश रहे हैं तो फिर तो अटैक हम करेंगे। अमेरिका ने कितने भी दबाव क्यों ना डाल दिए हो, ईरान जरा सा भी इन दबाव के आगे उस पर अगर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, अमेरिका कहता तो जो भी है, अभी उसके विदेश मंत्री ने फिर से कहा है कि फ्री नेविगेशन ही वहां एकमात्र सॉल्यूशन है और हॉर्मुज में अमेरिका कोई रेस्ट्रिक्शन या एक देश का खास करके ईरान का जो एक दबदबा है या उसका परमिशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं अमेरिका के एक और अधिकारी ने कहा है कि वहां फीस की कोई बात नहीं होगी, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए ये क्लाइम डाउन होगा, क्योंकि पहले जो स्थिति थी, JCPOA के तहत जो भी स्थिति थी, हॉर्मुज जो खुला हुआ था, कोई फीस नहीं था। अगर ये सारी चीजें होती है तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक नागवार गुजरेगा, वो तो इसको मानने से रहे। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी लेवरेज तो बढ़ा ली है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। आज फिर खबर आई है, दो अखबार ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है, CBS न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम्स, दोनों कह रहे हैं कि अमेरिका के जो है, रॉयटर्स इनफैक्ट कह रहा है कि अमेरिका ने ऑलमोस्ट अपने जो लॉन्ग रेंज तो उसकी मारक क्षमता है उसको यूज कर लिया है, उसके पास स्टॉक नहीं है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस तरह के चैलेंज हैं कि आखिर अटैक से क्या मिला और आगे अटैक वो कितना कर पाएंगे, जबकि उनके पास हथियार सीमित हैं। तो मजबूरी है, अब वो भी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। वो अब कह रहे हैं कि एक सिंगुलर वहां पे प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, मीन्स सिर्फ ईरान ना हो। दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि अगर ओमान के साथ कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, और इसीलिए अब देखिए ईरान और ओमान के जो बीच में बातचीत चल रही है, अमेरिका कहीं ना कहीं उसी को बार बार रूबियो भी कह रहे हैं, उसके जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं वो भी कह रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है, और तो ऑब्वियसली इसी बातचीत को रेफर कर रहे हैं। इसको ऐसे डॉक्टर सिंह, इसको ऐसे ही तो देखे थे कि एक्सेप्टेंस आ गई है अमेरिका के अंदर। वो समझ रहा है कि ओमान के साथ मिलकर अब मैनेजमेंट संभाल ले, अकेले ना संभालें। डॉक्टर साहब, मैं आ रही हूं आपके कमेंट्स के लिए। और ये अब उनके पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं मोनिका जी। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो ईरान और ओमान के बीच जो बातचीत चल रही है उस पे ऑलमोस्ट तैयार होते दिख रहे हैं, लेकिन वो फ्री नेविगेशन की और नो फीस की अभी भी बात पे अड़े हुए हैं। तो इतना आसान नहीं होगा ये ईरान के लिए, थोड़ा सा अभी उसमें पेच फंसा हुआ है। ठीक है, एक एनालिसिस यहाँ पे साई सब शायद कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं इसमें। हाँ, मैं रीट्रेट करूंगा मोनिका। ईरान ओमान की जो प्रेजेंट वार्ता जो पिछले 4 दिनों से ये बार बार ईरान हाईलाइट कर रहा है, दिस हैज नथिंग टू डू विद द अमेरिकन डील। MOU और डील जो अमेरिका के साथ हुई है उसमें दे आर ऑन डिफरेंट पेजेस। अमेरिकन, मैं रीट्रेट करूंगा मोनिका, ईरान ओमान की जो प्रेजेंट वार्ता जो पिछले 4 दिनों से ये बार बार ईरान हाईलाइट कर रहा है, दिस हैज नथिंग टू डू विद द अमेरिकन डील। MOU और डील जो अमेरिका के साथ हुई है उसमें दे आर ऑन डिफरेंट पेजेस। अमेरिकन डील और मार्को रूबियो या बेसेंट का जो कयास लगाया जा रहा है कि कुछ हो जाएगा, और ट्रंप की जो धमकी है कि ट्यूसडे तक फ्री नहीं किया तो हम फेज 2 ऑफ अटैक, वेरी हार्ड अटैक्स करेंगे। और ओमान ईरान की जो वार्ता है वो प्रेजेंटली फंसे हुए शिप्स को एक पैसेज देने की बात चल रही है। इसके बाद वहां पे जब ये इंफॉर्मेशन आएगी कि हाँ ओमान और ईरान के बीच समझौता हो गया, तो फिर से वो लो IQ अमेरिकन मीडिया एंड द गल्फ के रिपोर्टिंग चैनल्स इसको बताएंगे एक तरीके से जिसमें लोगों में ये लगेगा, एक स्पेक्यूलेशन होगा कि शायद कुछ मामला रिजॉल्व हो गया। इसके फायदे होंगे एनर्जी प्राइसेस पे। इवेंचुअली अगर आप ध्यान दें तो कुछ बहुत पिक्यूलियर चीजें हैं आज। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा UPSC के उन लोगों के लिए जो आगे एग्जाम्स देना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं इस ग्लोबल इंटरनेशनल हैपनिंग को। रशिया और ईरान, 2 मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स, दोनों के ऑयल प्रोडक्शंस रुके पड़े हैं, लेकिन ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस अभी भी $85, $90, $95 के आसपास चल रही हैं। ये बहुत यूनिक, बहुत ही क्यूरियस डेवलपमेंट है। कायदे से डेटा एनालिसिस के हिसाब से इस समय क्रूड का प्राइस या WTI का प्राइस 150, क्योंकि प्रोडक्शन रुका पड़ा है। तो चाइना और इंडिया ने ग्लोबली मिलकर अगर ये आधा के आसपास कंजम्पशन या थोड़ा कम करते हैं, तो इन्होंने कौन सी ऐसी टैक्टिक्स इवॉल्व की है कि एनर्जी प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं,
वो अभी भी 100 के नीचे हैं, जबकि ईरान और रशिया दोनों का क्रूड अभी बिक नहीं रहा है, ऑफिशियली सैंक्शंस लगे पड़े हैं। तो इसका मतलब कि कुछ और भी चीजें हैं। ओपेक ने अपना एक मेंबर खो दिया है, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया बट उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, हॉर्मुज बंद पड़ा है, ईरान तेल नहीं बेच रहा है, रशिया। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम जिस चश्मे से देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, रियलिटी ये है कि ऑन ग्राउंड कुछ और भी हो कुछ रहा है। और भी चीजें चल रही हैं। जी जी मोनिका, राइट। हाँ, ये आपने सही बीच में इनपुट्स दिए हैं कि कुछ और ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद हमें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन हैं वो चीज़ें। बहरहाल जंग जीतने के लिए ईरान की नई रणनीति तैयार है। यूएस और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश, सैन्य आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है ईरान। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि लड़ाई जितनी लंबी चलेगी अमेरिका पर उतना ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। ये तेहरान की तरफ से कहा गया है कि जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उतना ज्यादा अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। मनोज जी, अब ये थोड़ी अलग चीज आपको नहीं नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले डिस्कशन हमेशा इस बात को लेकर होता था कि अमेरिका तो वहन कर ही लेगा जो भी खर्चा होगा या फिर जो भी सैन्य ताकत का इस्तेमाल अमेरिका करेगा, लेकिन ये तेहरान के लिए मुश्किल होगी। अब ये तेहरान का ये जो स्टेटमेंट है कि लड़ाई जितनी लंबी चलेगी हमारे लिए बेहतरी के लिए, अमेरिका पर इसका ज्यादा दबाव होगा। शुरू से ही जो है हम लोगों ने देखा है कि ईरान का ये अप्रोच रहा है कि इस युद्ध को जो है लंबा किया जाए, और जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री अमेरिका है, वहाँ पे जो जिस तरह के मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है उसको लेकर के भी अमेरिका में ये कंसर्न है कि फायदा क्या हो रहा है। और जिस तरह से एक अमेरिका का एक टारगेट था इनिशियली जब ये युद्ध शुरू हुआ कि हम परमाणु बम नहीं बनाने देंगे ईरान को, अब जो है वो अब चेंज हो गया। अब उनके लिए दूसरा पहला टारगेट ये हो गया कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, उसके बाद जो है उसका एक सेकंड हो गया। अगर शायद मनोज जी, ट्रम्प क्या प्रैक्टिकली अफोर्ड भी कर सकता है तेहरान युद्ध को लंबा खींचना? ये भी तो एक सवाल है ना। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चाइना और रशिया खुलेआम जो है किसी न किसी रूप में ईरान को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है, या कुछ अपडेट्स इन सैटेलाइट के थ्रू जो है ईरान को दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि कंटिन्यू रहेगा। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो या यूरोपियन कंट्रीज का ये रहा है कि जिस तरह से रशिया के सामने जो है यूक्रेन को खड़ा करके, और जिस तरह से रशिया का इकोनॉमी पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है और वहाँ पे सैंक्शंस लगाया गया है यूरोपियन कंट्रीज द्वारा, तो स्वाभाविक है कि अब ईरान रशिया भी चाहेगा कि अमेरिका इस युद्ध में फंसा रहे, और किसी ने और ताकि जो है जो उन पे प्रभाव पड़ा है वो फिर अमेरिका पे प्रभाव पड़े, चाहे यूरोपियन कंट्रीज पे पड़े। तो सभी कंट्रीज जो है किसी न किसी रूप में खास करके चाइना और रशिया ये चाह रहा है कि सपोर्ट जो है कंटिन्यू रहेगा ईरान को, और अमेरिका को जो है इकोनॉमिकली डाउन किया जाएगा। हम लोग ने देखा है कि इस बार जो मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रीमियर के बीच में, तो डोनाल्ड का जो एक अप्रोच था, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं देखा। इस बार उन्होंने जो है चाइना को रिस्पेक्ट भी दिया है, और फिर आने वाले समय में 1-2 मंथ में चाइनीज प्रीमियर जाएंगे अमेरिका, फिर वहाँ पे भी देखा जाएगा किस तरह से रहेगा। तो जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है ईरान को रशिया से, इसके बिना जो है ईरान जो है कभी इतना बड़ा युद्ध कंटिन्यू नहीं कर सकता है अमेरिका के विरुद्ध। तो अमेरिका सभी मामले में ईरान से जो है 10 गुना आगे है, तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है इस तरह के युद्ध जो है कंटिन्यू रहेगा। अब अमेरिका को देखना है कि वो किस तरह का अप्रोच रखता है। वो क्या यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त जो है डेस्परेट नजर आ रहा है समझौता करने के लिए, और कंट्रास्ट अगर हम देखें, इसके उलट अगर हम देखें तो ईरान उतना आतुर नहीं है? सवाल है मोनिका? ये डॉक्टर सिंह से मेरा सवाल है। यस मोनिका जी, देखिए अमेरिका तो अब है बहुत हड़बड़ी में। आप जिस तरह की कथनी और करनी दोनों की मैं बात कहूंगा, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बोला है और जो कहा है ऑफ लेट, उससे दिखता है कि वो यहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं, वो बातचीत के लिए डिस्परेट हैं, ये एकदम क्लियर है। लेकिन इसलिए बार बार इस तरह की बातें हो रही हैं। अब उस बातचीत में जो भी उनके मुद्दे हैं ईरान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और इस वजह से डिले हो रहा है। अटैक से अब अमेरिका ने देख लिया कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, तो अब खाड़ी के देशों पे वो ठिकरा दे रहे हैं।
देखिए यहाँ पे पाकिस्तान एक तरह से साइडलाइन हो गया। अब राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान का नाम भी अभी पिछले 2-3 दिन में देख लीजिए कोई नाम भी नहीं ले रहे हैं बिचौलिया के रूप में कि पाकिस्तान का। अब वो गल्फ के देशों को आगे बढ़ा रहे हैं, और चूंकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी गल्फ के देश हैं तो शायद उनको ज्यादा जरूरत है इसके लिए ऑब्वियसली। और अमेरिका कहीं ना कहीं अब एक थोड़ा सा पीछे जाता दिख रहा है, और कंप्रोमाइज की स्थिति में अब दोनों पक्षों से इस तरह की बातें हो रही है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इतना आसान तो नहीं होगा, अमेरिका इतनी आसानी से झुकेगा नहीं, और दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। तो अब अगर इसका दायरा बढ़ता है युद्ध का, वो अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। देखिए अमेरिका ने नो डाउट अभी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन के रूप में उभरा है गैस का। ईरान अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है, इंडिया ने लगभग 60 से 70% गैस अमेरिका से खरीदा है। उधर वेनेजुएला तेल के सप्लायर के रूप में बहुत बड़ा उभर के आया है, ऑफ कोर्स अमेरिका के सपोर्ट से। तो अल्टरनेटिव की व्यवस्था हो रही है, लेकिन इतना क्रिटिकल ये हॉर्मुज और बाबल मंदेब है कि इस पे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना दोनों के हित में है, और उसकी कोशिश की जा रही है। जी, इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले, दूसरे फ्रंट की बात कर लेते हैं। इजराइल ने गाजा को लेकर अपनी सेना को आदेश दे दिया है। इजराइल ने गाजा को लेकर अपनी सेना को आदेश दिया है। गाजा में अपनी सेना को ऑपरेशन सीमित करने का आदेश दिया है, कम करने का आदेश दिया है। सेना अब सिर्फ तुरंत आने वाले खतरों का सामना करेगी। किसी भी ऑपरेशन के लिए आईडीएफ चीफ की मंजूरी की दरकार होगी, मंजूरी जरूरी होगी। इजराइल ने गाजा को लेकर अपनी सेना को यह खास तौर पर आदेश दिया है। साई साहब, इस पर एक कमेंट आपका। बहुत मेजर डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत की डिसीजन है। 3 दिनों से हम देख रहे थे कि हमास और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी उस प्रपोजल को लेके, जिसको हम अभी डील का नाम दे रहे हैं, इजराइल और लेबनान की गवर्नमेंट के बीच में वाशिंगटन में जो हुई थी। इसमें इजराइल का कहना था कि जब हमास डिजार्म हो जाएगा, आईडीएफ तब विड्रॉ करेगी गाजा से, जबकि हमास का कहना था कि पहले आईडीएफ विड्रॉ करे फिर हम डिजार्म होंगे। एक मेजर कन्फ्लिक्ट का मुद्दा जो कि परसों रात को अमेरिका ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, पहले हमास स्मॉल वेपन्स वापस करेगा और तभी आईडीएफ विड्रॉ करेगी। तो ये एक बहुत मेजर स्ट्रेटेजिक विक्ट्री मानी गई इजराइल की, अमेरिका को प्रेशराइज करके। ये चुपचाप हुआ है बैकडोर, क्योंकि वो इसको प्रमोट करके और लोगों का रिजेंटमेंट हमास का या लेबनीज का नहीं बढ़ाना चाहते थे। और इसके साथ के साथ एक रिपोर्ट आई कि ये जो रिपोर्ट 4 दिन पहले मोनिका डेवलपमेंट हुई थी कि 3 लोगों को गाजा में मार दिया गया था, वो पता चला कि आईडीएफ के स्ट्राइक में नहीं मरे थे, बल्कि हमास ने कहीं एक्सप्लोजन किया था जिसमें इन लोगों की मौत हुई थी। तो जो लोकल पैलेस्टीनियन सपोर्ट फॉर आईडीएफ, नॉट सपोर्ट बट एक्सेप्टेंस बढ़ रहा था, वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के रूप में देखा गया था। तो इस वजह से अब आईडीएफ ने देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।